बस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि फाइन कितना होगा आपके अकॉर्डिंग, बांग्लादेश को कितना फाइन अभी हो चुका है जो अनाउंस कर दिया गया। फाइन के बारे में मेरे हवाले से आपने भी बताया तफसीलन, मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहता हूँ इंडियन्स के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये बड़ा हॉट इशू चल रहा है आजकल, आपको पता है। गजाल था नहीं एक दो दिन तो ज़्यादा अच्छा हमें कमेंटेट करने का मौका मिल जाता है इस पे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो तो है बहादुरी दिखाई है। उन्होंने हमेशा से उनका एक ये मतलब हिस्ट्री रही, तारीख रही है उनकी, वो हमेशा बहादुरी दिखाती हैं। वो अपनी जो डिग्निटी है उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मच्छी खाते हैं। हाँ, भारत ने कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है, आईसीसी ने भी कोशिश की होगी कि उनको मनाया जाए, किसी तरह वो मैच खेलें और आए, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि वो नहीं गए। अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़े अच्छे कार्ड्स खेले हैं अपने, मतलब आईसीसी को थोड़ा सा उन्होंने सस्पेंस में रखा है, पता नहीं पाकिस्तान खेलेगा, पता नहीं पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अभी तक सस्पेंस में है, अभी तक सस्पेंस में, क्योंकि मंडे वाले दिन जो है वो होपफुली जो फाइनल डिसीजन मौसम नकवी साहब, बल्कि अमीर ज़्यादा बेहतर जानती हूँ क्योंकि आज पीसीबी के साथ काम भी कर रही है। नहीं मैं अंदर की खबर नहीं पूछती। तो वो जो है ना, वो मेरे ख्याल में कि मंडे तक पता चल जाएगा पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वैसे हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। मेरी ये ओपिनियन है कि इस मोमेंट पे पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्ल्ड कप में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा गोल्डन मौका है, सुनहरी मौका है। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत को शिकस्त दे और उसके बाद जो अपनी विक्ट्री है वो डेडिकेट कर दे बांग्लादेश को। दूसरा ये है कि अगर इन केस पाकिस्तान का ये मूड बनता है कि नहीं खेलना, वो भी डिसीजन ठीक है, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगी वैसे हम भी खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस लिहाज से भी गोल्डन मौका है। देखिए आपने जिस तरह मीरम ने थोड़ी देर पहले सारे फाइन्स के हवाले से बताया था, इसमें ये चीज़ भी ऐड की जा सकती है, अगर पाकिस्तान नहीं जाता खेलने के लिए या सिर्फ एक मैच फॉरफिट कर देता है पाकिस्तान और इंडिया वाला, तो स्टार स्पोर्ट्स को कितना नुकसान होगा। अच्छा, जिन्होंने 2025 से 2027 तक का मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ आईसीसी से राइट्स का, बिल्कुल ऐसे ही, तो कितने सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास इस टाइम आंखें दिखाने का हर लिहाज से मौका है, मैच जीत के दिखा दें या फॉरफिट करके दिखा दें और उसके बाद आगे पाकिस्तान चला जाए। देखिए ना, का दिवालिया निकल जाएगा। हाँ, इन केस दूसरा ये पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, वर्ल्ड कप ही नहीं खेलता, तो रैंकिंग में हम नीचे जाते हैं, तो युगांडा के मैचेस होंगे। तो क्या इंडिया और युगांडा के मैचेस देखेगी आवाम? नहीं देखेगी। पाकिस्तानी तो खैर नहीं देखेंगे ना, बांग्लादेश भी नहीं देखेगा। कितने सारे आई बॉल्स जो हैं वो महरूम हो जाएंगे। 30 करोड़ तो वहां से हो जाएंगे, 25 करोड़ यहाँ से होंगे, 55 करोड़ लोग नहीं देखेंगे। तो ये आईसीसी जो है ना, इन्होंने बड़ा एक गलत इंडियन इन्फ्लुएंस्ड क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम प्रीवियसली कहते थे। तो बाकी आपने फाइन्स के हवाले से बताया और थोड़ा सा हमें भी बता दें फाइन्स कितने कितने हुए हैं। देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मतलब बताई जाती है। इसमें आईसीसी के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, कि वो आप पे क्या कोई सैंक्शन लगा देते हैं कि मिसाल के तौर पे भाई 1 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये होता है कि आपके ऊपर जो है वो डिसिप्लिनरी फाइन एक लग जाता है कि आपने डिसिप्लिन खराब किया, आपने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो वो आप पे फाइन अच्छा खासा लगा देते हैं वो। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ जो है आई थिंक आपसे राइट्स छीन लेते हैं, कि लाइक आपका जो रेवेन्यू शेयरिंग या आपकी कोई वो है वो छीन लेते हैं, वोटिंग राइट छीना जा सकता है। तो ये सारी ऑप्शंस होती हैं आईसीसी के पास कि वो इसमें से ये डिपेंड करता है कि डैमेज कितना हो रहा है। अब क्योंकि बांग्लादेश कर रहा है तो बांग्लादेश की सूरत में उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा जितना अगर पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान को फिर ये सारा नुकसान पाकिस्तान के हिस्से आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान, गेट मनी का नुकसान, ओवरऑल जितनी भी चीजें हो रही हैं, मीडिया राइट्स हैं, सब कुछ है, वो सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान के हिस्से डाला जाएगा। बिकॉज पाकिस्तान अगर विड्रॉ करता है तो नुकसान भी बड़ा होता है। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स के डैमेज इज इक्वल टू द आईसीसी फाइन और वो सारा कुछ। और अभी मैं बांग्लादेश का देखी तो बांग्लादेश को मेरे ख्याल से इन्होंने शायद आप कह ले कि कुछ करोड़ों के अंदर जो है ना वो इन्होंने फाइन दिया, जो सिर्फ आईसीसी का एक फाइन था। फिर इसके अलावा उनकी जो कोई राइट्स और इस हवाले से जो कोई फाइन था वो भी शायद उनका वो $3 लाख समथिंग बन रहा था। फिर इसके अलावा मजीद कुछ अगर ऐड किया जाए तो वो भी साथ साथ चल रहा है, तो तकरीबन 27 मिलियन तक भी एक फाइन उन्होंने उनको लगाया। तो मतलब अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो बांग्लादेश का फाइन जो कि किया जा सकता है, जिसमें से मेरे ख्याल से जो 27 मिलियन वाला है वो तो अभी तक लग गया हुआ है, जो काफी लोगों को पता भी है उसके बारे में। अच्छा, सैंक्शंस के हवाले से थोड़ा सा मुझे एक चीज़ याद है कि 1970s में जब साउथ अफ्रीका के बड़े बुरे हालात चल रहे थे, वो ब्लैक एंड वाइट वाले, उन मसाइल की वजह से आईसीसी ने खुद बैन किया था साउथ अफ्रीका को 22 साल के लिए। तो उस दौरान ना एक ऐसा मोमेंट आया था कि श्रीलंका या कोई और टीम थी जो मैच खेलने के लिए गई थी साउथ अफ्रीका, उस टीम पे भी बैन लग गया था। मतलब इन केस आईसीसी फैसला कर लेती है कि अब हमने इनके साथ सैंक्शन लगाने, इनको फ्यूचर टूर्स पर पाबंदी लगानी है, पाकिस्तान भी अगर खेलने जाएगा बांग्लादेश के साथ तो पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी, अगर आईसीसी ने सोच लिया कि हमने पाबंदी लगानी है। माजी में इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। 2009 T20 वर्ल्ड कप में वो जिम्बाब्वे वाला बड़ा फेमस केस है
वो थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें चीज़ें शामिल थी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने पहले 1 साल पहले ही विड्रॉ कर दिया था कि हम इंग्लैंड नहीं जाएंगे। तो लेकिन ये है कि उस वक्त आईसीसी ने अप्रूव कर दिया था और आईसीसी ने उनका जो पार्टिसिपेशन फीस थी ना वो दी थी। अब यहाँ पे इस तरह नहीं है। पहले आईसीसी भी जाहिर इतना ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं था, अब बहुत ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि इंडिया ने कह दिया होगा जी पार्टिसिपेशन फीस भी नहीं देनी अगर बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हर लिहाज से ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन फीस जो है, पार्टिसिपेशन फीस इनकी बनती है कोई $3 लाख से $5 लाख मिलनी चाहिए। 27 मिलियन तो इनको डाला गया है, वो जो रेवेन्यू शेयर और ब्रॉडकास्ट का लॉस सबसे हैवी वो डाला गया है। और आईसीसी का अपना फाइन तकरीबन $2 मिलियन के करीब है, US डॉलर। तो मतलब ये है कि वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। आप देखेंगे मतलब आपको बिला वजह बैठे बिठाए, जहां पे आपको फायदा होना था वहां पे आपको एक नुकसान पड़ गया। मगर ये बांग्लादेश के एंड पे ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश की डिग्निटी का मसला आ गया, उनके मामला अभी उनके जर्नलिस्ट को भी वीजा इशू नहीं किए जा रहे मेरे ख्याल से शायद। अच्छा ये भी इसके ऊपर ये भी एक डिबेट चल रही थी कि बांग्लादेश के अब जो जर्नलिस्ट थे, फॉर एग्जाम्पल 3-4 हैं अगर मिसाल, तो 4 जर्नलिस्ट हैं, 4 नहीं होते हैं, हार्डली 2 होते हैं, लेकिन चले 3 अगर जर्नलिस्ट हैं, उनको उन्होंने अगर अलाउ कर दिया कि आप आ जाए और आप आके कवरेज कर लें, तो अब उधर से स्कॉटलैंड तो तब था ही नहीं, बट अब स्कॉटलैंड भी आ गया, तो स्कॉटलैंड के जर्नलिस्ट भी होंगे। और आपको पता है कि आईसीसी का जो मीडिया हाउस होता है, मीडिया बॉक्स जो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, उसमें बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट अलाउ नहीं होते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी तब भी हम लोगों ने बड़े करीब से देखा था कि हर कंट्री के उन्होंने बड़े पाकिस्तानियों को ज्यादा उस टाइम उन्होंने अहमियत दी थी कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के मैक्सिमम जर्नलिस्ट को वो हायर करें, मतलब अलाउ करें, और बाकी कंट्रीज के उन्होंने स्पेसिफिक एक अमाउंट दी थी इतने। अब ये क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों उसको कर रहे हैं, तो फिर श्रीलंका के अपने मैक्सिमम जर्नलिस्ट, इंडिया के मैक्सिमम जर्नलिस्ट, और फिर उसके बाद अब बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड के जर्नलिस्ट वो जगह ले लेंगे। ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के शायद सबको वीजास ना मिले, बड़ा भी जोर लगा के एक जर्नलिस्ट की शायद जगह निकल आए, वो भी बड़ी कोई जिद करके कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के, अदरवाइज वो मीडिया बॉक्स में जगह भी नहीं बनती है। सबके रिवोक कर दिए गए ना उसमें, और हर किसी के रिवोक कर दिए गए उसमें। और ये वाली देखिए, इससे अगर हम एक उस लेंस से देखें ना कि हम इनको इस तरह से बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं, फिर भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि जगह बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। अगर आपका एक नेशनैलिटी का जर्नलिस्ट नहीं है तो क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं होंगे वहां पे? अब कोई ऐसे नेशन से नहीं होंगे जिनका कोई क्रिकेट खेलने वाली टीम ही नहीं है। आईसीसी का मुश्किल हो जाता है, वर्ल्ड कप में मुश्किल हो तो जाता है वैसे, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब यहाँ पे भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी बड़े मसले हुए थे, मतलब, लेकिन फिर भी देखे, मैं वही बात करूंगी, हमने तो इंडिया के जर्नलिस्ट को यहाँ पे अलाउ किया, जबकि इंडिया का तो यहाँ पे कोई मैच नहीं था। वो आए थे यहाँ पर, डिफरेंट बात होगी ना, वो स्पेस तो डिफरेंट बात होगी। वो वाला तो सारा हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि दैट इज एन एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग मूव बाय आईसीसी। इंतहाई घटिया ये चाल चली है उन्होंने कि जर्नलिस्ट को वीजास ना दे, एक्रेडिटेशन उनकी कैंसिल कर देके, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट हो, आप अपनी पर्सनल खुन्नस में जाके जर्नलिज्म का भी जनाजा निकाल रहे हो, आप उसमें सारी लड़ाइयाँ फसाद कर रहे हो, और आप एक मोहल्ले की आंटी बन गए हो, जबकि आपका काम है एक गवर्निंग बॉडी बन के रहना, और आपका काम है सबको इकट्ठे लेके चलना। लेकिन नहीं, मेरा ये बेटा है, ये मुझे सबसे ज्यादा पैसे कमा के देता है, ये जो मुझे कहेगा मैं वो कर लूंगा। ये है अभी आईसीसी की बॉडी। अब थोड़ा सा मुझे एक और भी खौफ आना शुरू हो गया, ये है कि आईसीसी इंडियन इन्फ्लुएंस हो चुका है ना। जैसे पहले थोड़ा सा मसाइल चले थे, यूएसए के लड़कों के वीजे रोके गए। अब स्कॉटलैंड की टीम में 2 पाकिस्तानी, जिनके बावजूद पाकिस्तान से 2 लड़के हैं, एक सुफियान शरीफ है और एक दूसरा, मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा उस पर भी मसला करना है। ये इतने ज्यादा किस पे दे देंगे, वो तो वीजा थोड़ा लेट कर देंगे ना, जैसे पहले करते हैं, पहले थोड़ी सी खबर चलवा दी तो उनको तंग किया जाएगा। अंपायर्स में क्या कोई बांग्लादेशी अंपायर तो नहीं है? बांग्लादेशी अंपायर या कोई मतलब होता है ना, कोई अंपायर हो जाता है, कोई वो कमेंटेटर हो जाता है, कोई इस तरह का, मेरा नहीं ख्याल है कि बांग्लादेश के मैच के लिए स्पेसिफिकली होते हैं वो जो कमेंटेटर होते हैं हर मैच के। लेकिन नेक्स्ट मैच हम लोग को पता है कि बांग्लादेश में भी होंगे, तब इंडिया भी यही सब कुछ करेगा एशिया कप। मुझे तो ये लग रहा है कि आईसीसी ने इनके ऊपर बैन लगाने हैं, देखना 1-1.5 साल के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट को मुअत्तल करेंगे, जितने ये तपे हुए हैं इस टाइम। अच्छा, क्योंकि इनकी ईगो को हर्ट किया बांग्लादेश ने, सीधी बात है, उन्होंने तो अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया और इनकी ईगो को हर्ट कर दिया। अब वो क्या बदला लेंगे, जुर्माने लगाएंगे। इंडिया के लिए तो नहीं से लेके, हाँ, क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है ना। अब पैसा जब एक जगह से आ रहा हो, सारा पैसा आपको इंडिया से आ रहा है, जनरेट वहां से कर रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह की हरकतें आप करेंगे तो फिर आपकी नफरत बढ़ेगी। अब बांग्लादेश के लोग भी चाहिए ना,
ऐसा क्योंकि इंडिया को हमेशा स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, जो बाकी के वार्ड्स हैं हम उनको देखिए, थोड़ा 2000 बोल देंगे भाई थोड़ा सा नहीं, पीछे आपने जाते ऐसा हैं। बोल दिया तो आप बाहर हो जाए। 2010 से पीछे जाते हैं, 2008, 9, 7, 6 वो वाले साल। उस वक्त हम समझते थे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 बड़े बोर्ड्स हैं, इनसे बात कर लें, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जब इन्होंने आईपीएल इंट्रोड्यूस करवाई, बिग 3 के हाँ। बाद से जरा आईपीएल इंट्रोड्यूस करवाई गई। आईपीएल सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई, कोई रेवेन्यू जनरेट करना है, और जितना भी होगा वो फिर आईसीसी को हम कैप्चर कर लेंगे। वो कामयाब हो चुके हैं, आईसीसी को कैप्चर कर चुके हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। इस वजह से जो है वो इंडियन पैसा और जनरेट आप होता है। अंदाजा लगाएं, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ अनस, आप अंदाजा लगाएं कि बिग 3 में जब इंडिया का नाम आया था तो उसमें पाकिस्तान ने भी वोटिंग इंडिया के हक में की थी। मतलब हमने हमेशा जो है ना वो Support किया है। एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया, दोस्ती का हाथ आगे लेकिन बढ़ाया। हमेशा से जो है ना वो इस तरह से लेकिन उन्होंने तो disappointment handshake हमें उनके देखने दिल को बहुत मिलती छोटे है। हैं, हमारे इतने बड़े दिल हैं। 2023 का वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे, नहीं, हालांकि और हमें भी फिर- सिक्योरिटी और कंसर्न्स फिर थे। सारी इतने ये- बड़े भी नहीं होने चाहिए, मेडिकली अनफिट हो जाता फिर बंदा। सारे इन नफरतों और तमाम मामलात के बाद आप देखें कि हमने मतलब इंडियन जर्नलिस्ट को अलाउ किया था। बिल्कुल। 1, 2 नहीं, 2, 3 जर्नलिस्ट वहां से, 3, 4 जर्नलिस्ट वहां से आए थे और बड़ा अच्छा टाइम गुजार के गए थे। फिर आप उसके बाद देखें कि हमने उनको वीजा इशू किए, और फिर उसके बाद अगर आप एशिया कप में देखते हैं कितनी मतलब एक वर्स्ट सिचुएशंस थी पाकिस्तान इंडिया की, बिल्कुल। फिर भी हमारी तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि हम हाथ ना मिलाएं या हम ऐसी कोई हरकत और करें। उसके बाद हमारे चेयरमैन हमने वहीं अलाउ से पहल किया, किया उसकी गया वजह से बांग्लादेश। कितना पॉजिटिव इमेज गया था पाकिस्तान की पूरी दुनिया में। हाँ, अगर यही बीसीसीआई अपने आईसीसी से इस तरह करवा लेता, ये वाली गैर मुनासिब हरकत करने के बजाय जर्नलिस्ट को आने देता बांग्लादेश के, और कुछ जर्नलिस्ट, आई एम प्रीटी सर्टेन, कुछ जर्नलिस्ट जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कहते हैं कि वी हैव बीन ट्रीटेड वेल, और ये वो अगर वो इस तरह कुछ भी बात करते हैं, वहां से रिपोर्ट करते हैं, तो फिर बीसीसीआई उसको इस्तेमाल कर सकता था ना कि देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट था, तो ये इनको लोगों को क्या हुआ। हाँ। नहीं, उल्टा उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है ना, तुम लोगों ने भी नहीं आना, तुम लोग भी जाओ, तुम लोगों ने इंडिया भी नहीं आना, श्रीलंका भी नहीं आना कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने लिटरली ये वाला प्रेसिडेंट यूज किया है। एक आईसीसी के ऑफिशियल ने इंडिया में गुफ्तगू की, उसमें उसने बोला ये वाला कि ना अगर आपको इतना सिक्योरिटी वाला रिस्क था ना, प्लेयर्स नहीं आए, आपने क्यों आना, आपके भी सबके कैंसिल रिवोक कर दिए गए। अब बंदा पूछे कि चलो अगर आपने ये घटिया लॉजिक भी देनी है ना समहाउ अपने इसको जस्टिफाई करने के लिए, फिर आप उसमें इंडिया तक रखो ना, आप श्रीलंका वाले भी सारे रिवोक कर रहे हो। और आप पूछो कि जर्नलिस्ट तो होता ही इंडिपेंडेंट है,